द ऑर्गन विच प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन बैलेंसिंग फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह कौन सा ऑर्गन है जो फ्लूइड के इनटेक और आउटपुट को बैलेंस करने के लिए महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ऑप्शन ए हार्ट, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी लंग्स, ऑप्शन डी इंटेस्टाइन। देखिए, जो फ्लूइड के इनटेक और आउटपुट को बैलेंस करने के लिए जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वह ऑर्गन होता है किडनी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किडनी जो होती है, अगर हमारी बॉडी में फ्लूइड अगर ओवरलोड होता है तो यह किडनी से फ्लूइड के एक्सक्रीशन को बढ़ा देती हैं। अगर बॉडी में फ्लूइड की मात्रा कम होती है तो वहाँ से क्या होता है, जो किडनी की रीनल ट्यूब्यूल्स होती हैं वहाँ से यह रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती हैं। तो यह इनटेक और आउटपुट को बैलेंस करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर है। हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना, लंग्स का काम होता है रेस्पिरेशन के लिए जरूरी होते हैं। रेस्पिरेशन का काम जो होता है वह लंग्स का होता है, यह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन करने के लिए काम करते हैं। इंटेस्टाइन जो होती हैं यह डाइजेशन के बाद ऑब्जर्प्शन का काम जो होता है वह इंटेस्टाइन में होता है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ यूरेटर्स इज अबाउट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो यूरेटर्स होते हैं इनकी लेंथ लगभग कितनी होती है। ऑप्शन ए 10 से 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 25 से 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 40 से 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 80 से 90 सेंटीमीटर। देखिए, जो यूरेटर्स होते हैं इनकी लेंथ होती है 25 से 30 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 25 से 30 सेंटीमीटर लगभग यूरेटर्स की लेंथ होती है। यूरेटर जो होते हैं वह ऊपर की तरफ रीनल पेल्विस से जुड़े हुए होते हैं। जो रीनल पेल्विस होती है उससे जुड़े हुए होते हैं, नीचे की तरफ ब्लैडर से जुड़े हुए होते हैं। ऊपर रीनल पेल्विस से और नीचे ब्लैडर से जुड़े हुए होते हैं और इनकी लेंथ जो होती है वह 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फॉलोइंग विच ऑर्गन एक्ट एज ए रिजर्वियर ऑफ यूरिन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गए में से कौन सा ऑर्गन है जो रिजर्वियर ऑफ यूरिन, जो यूरिन होती है उसका भंडारण करता है। ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी रीनल पेल्विस, ऑप्शन सी यूरेटर, ऑप्शन डी यूरिनरी ब्लैडर। देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि नीचे दिए गए में से कौन सा ऑर्गन है जो यूरिन का भंडारण करता है। यूरिन का भंडारण जो करता है वह होता है यूरिनरी ब्लैडर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किडनी जो होती हैं यह यूरिन का फॉर्मेशन करती हैं। यूरिन फॉर्मेशन किडनी में होने के बाद रीनल पेल्विस में आती है। रीनल पेल्विस में आने के बाद यूरेटर जो होते हैं वह रीनल पेल्विस से ऊपर की तरफ जुड़े हुए होते हैं। तो रीनल पेल्विस से होने के बाद सीधे यूरेटर में आती है और यूरेटर से ब्लैडर में आती है और ब्लैडर में कलेक्ट होती है, रिजर्वियर होता है यूरिन का। यहाँ से रिजर्वियर होने के बाद 300 से लगभग 300 to 400 होने लगती है। इसी समय क्या होता है, डिजायर टू यूरिनेट, यूरिन पास आउट करने की डिजायर इनिशिएट होने लगती है। 300 से 400 ml यूरिन कलेक्ट होने के बाद यूरिन को पास आउट करने की डिजायर इनिशिएट होने लगती है, स्टार्ट होने लगती है। तो यूरिन का रिजर्वियर कौन करता है, यूरिनरी ब्लैडर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर इनकमिंग एंड आउटगोइंग ऑफ यूरिन थ्रू यूरिनरी ब्लैडर टोटल नंबर ऑफ ओरिफिस आर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ब्लैडर होता है इसकी इनकमिंग और आउटगोइंग, जो यूरिन की इनकमिंग होती है और आउटगोइंग जो होती है, टोटल मिला के जो टोटल नंबर होते हैं ओरिफिस के वह कितने होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। देखिए, जो टोटल नंबर होते हैं यूरिनरी ब्लैडर में जो ओरिफिस होती हैं वह होती हैं 3। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 3 कौन कौन सी होती हैं, 2 यूरेटर होते हैं जो यूरिनरी ब्लैडर में आकर खुलते हैं और तीसरी जो होती है यूरेथ्रल ओपनिंग होती है। तो 3 ओरिफिस हो गई यहाँ पे
और 3 ओरिफिस की वजह से ये बनता है इसमें ट्राइगोन। ट्राइगोन बनता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो यूरिनरी ब्लैडर होता है इसके बेस में ट्राइगोन बनता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर है। 3 ओरिफिस पाई जाती हैं यूरिनरी ब्लैडर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग मिक्चुरेशन एक्सेप्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो मिक्चुरेशन की प्रोसेस होती है उस समय क्या होता है केवल एक को छोड़कर। एक्सेप्ट लिखा हुआ है, इसमें एक को छोड़कर 3 जो हैं वह मिक्चुरेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। ऑप्शन ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिट्रूसर मसल्स, ऑप्शन बी रिलैक्सेशन ऑफ डिट्रूसर मसल्स, ऑप्शन सी रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल स्फिंक्टर, ऑप्शन डी रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर। देखिए जो मिक्चुरेशन की प्रोसेस क्या होती है, जब हम यूरिन पास आउट करते हैं उस प्रोसेस को मिक्चुरेशन प्रोसेस कहते हैं। उस समय क्या क्या होता है केवल एक को छोड़कर दिए गए ऑप्शन में। देखिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिट्रूसर मसल, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वह डिट्रूसर मसल उसमें पाई जाती है और जब वह कॉन्ट्रैक्ट होती है तो यूरिन आउटपुट जो होता है वह स्टार्ट होता है। जब यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वह कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी यूरिन जो होती है वहाँ से बाहर के लिए जाती है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिट्रूसर मसल ये काम मिक्चुरेशन की प्रोसेस में होता है। रिलैक्सेशन ऑफ डिट्रूसर मसल, जो डिट्रूसर मसल होती है अगर वह रिलैक्स होगी तो यूरिन पास आउट नहीं होगी, तो ये तो नहीं होता है। रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल स्फिंक्टर, यूरेथ्रा जो होती है उसमें इंटरनल स्फिंक्टर जो होता है उसका वह रिलैक्स होता है। जब डिट्रूसर मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो यूरेथ्रा में पाए जाते हैं दोनों रिलैक्स हो जाते हैं। तो क्या काम है जो नहीं होता है, रिलैक्सेशन ऑफ डिट्रूसर मसल। जो डिट्रूसर मसल होती है वह रिलैक्स नहीं होती है, क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। और जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो स्फिंक्टर होते हैं ये दोनों रिलैक्स होते हैं। तो ए, सी और डी ये सभी मिक्चुरेशन की प्रोसेस में होते हैं। जो नहीं होता है वह होता है ऑप्शन बी। तो एक्सेप्ट में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।